आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपका अपनी दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको ये बात बताने आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो मोहब्बत का जिंदगी भर मखरूज रहूंगा। मैं यहाँ पर कोई आवाम से बात नहीं करेगा, रुक जाइए, हम आपको बात करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी जमहूरियत में सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी ज्यादातर अक़लियतों पर आयद कर दी गई है। आप जहां कहीं भी जब सेकुलरिज्म की बहस की तो हमेशा हर सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है मगर कोई सेकुलर नहीं है, सब एक से एक फिरका परस्त है। हर पार्टी ये कहती है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भारत की अक़लियतों में पर है और सबसे ज्यादा मुस्लिम अक़लियत पर है। मैं आपको ये बताने आया कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना ये तमाम सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है। और असदुद्दीन ओवैसी आपको ये बात बताने आया है कि मैं सेकुलरिज्म का कोई कूली नहीं हूं, मजदूर नहीं हूं कि उठाकर लेकर चलता रहो। इसको चालू मत कीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगा तब सीटी मारेगा। हर सियासी जमात पर होनी चाहिए, मगर अफसोस ये है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना, उसको अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाना, ये अक़लियतों पर आयद कर दी गई है। और इसीलिए आज आप देखते हैं कि जितनी सियासी पार्टी जो आपका वोट लेना चाहती है वो आपको ये समझती है कि आप उन सियासी पार्टियों के गुलाम हैं, उनके नौकर हैं। वो किसी को भी टिकट दे देंगे तो आप उनको वोट दे देंगे। मैं आपको ये पैगाम देने आया हूं, मेरी सियासी लड़ाई का मकसद एक ही है कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो अल्लाह के फजल करम से आए हैं। और मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि हम किसी के मोहताज न कभी थे, न है, न रहेंगे इंशाअल्लाह। हम हमेशा रब्बे कायनात के मोहताज हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यही बात आपको आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाना है कि आप किसी के मोहताज नहीं है, हर सियासी पार्टी आपकी मोहताज है और हम बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि अवाम ताकतवर होती है और हर सियासी पार्टी अवाम का मोहताज होता है। मगर यहां पर उल्टा खेल हो रहा है, यहां पर उल्टा खेल हो रहा है और हर सियासी पार्टी ये समझ रही है कि अक़लियतें कहां जाएंगी हमको छोड़कर। अक़लियतें हमारे मोहताज है, अक़लियत हमारे घर के गुलाम है, हमारे घर के नौकर है। अक़लियतों की जान और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत कौन करेगा अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे। मैं आपको बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं
कि जिस किसी ने हमको पिछले 50 साल से कहा कि तुम्हारी जान की हिफाजत, तुम्हारी इबादत गाह की हिफाजत, तुम्हारे कल्चर की हिफाजत, जितने भी वादे किए गए थे, इन्होंने ही हमारे पीठ में खंजर घोंपा और हमको तबाह और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। ये बात आपको साफ तौर से समझना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बिहार में मुस्लिम अक़लियत या दलित का पोजीशन देखेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? 30 साल से आपने 15 साल आपने एक परिवार को वोट दिया, आपको देख रहे हैं। 15 साल आपने नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट दिया। 30 साल में आखिर हासिल हुआ? मैं आज के इस शेरघाटी के शेरों के सामने बीच में खड़ा हूं, ये बात कहना चाहता हूं कि मैं ये जो बात कर रहा हूं, बिहार के तीसरे मरहले की चुनाव के इलेक्शन की मुहिम के खत्म होने तक मुझसे बहस कर लो, तुम 5 मिनट मेरे सामने नहीं ठहर सकोगे। आप अंदाजा लगाइए कि इस पार्टी को, जिसको आपने लालू प्रसाद यादव साहब की फोटो देकर उनको वोट दिया, आज वो एक दुर्गा वहानी आरएसएस की एक तंजीम के जिम्मेदार को अपना कैंडिडेट बनाकर आपसे कह रहा हूं। तो मैं शेरघाटी के शेरों के दरमियान में और हमारे घर में मैं उनको भी सलाम करता हूं और आपको ये पैगाम देने आया हूं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ वोट डालना नहीं है। आज तुम्हारे दरमियान में तुम्हारा एक दीवाना, तुम्हारा एक भाई तुम्हारे सामने आकर झोली फैलाकर तुमसे अपील कर रहा है कि तुमने 30 साल आरजेडी, नीतीश कुमार, कांग्रेस का साथ दिया, अब एक 5 साल तुम इस दीवाने का साथ दे दो। आज हम तुमसे अपील कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि दुर्गा वाहिनी से ताल्लुक रखने वाले एक जिम्मेदार को आरएसएस को आरजेडी ने टिकट दिया। क्यों टिकट दिया? इसलिए दिया क्योंकि आपकी कोई औकात और हैसियत आरजेडी और कांग्रेस में नहीं है। अगर आपकी औकात और हैसियत को आपको दिखाना है तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि 28 तारीख को आपकी ताकत, आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपकी इज्जत और आपके दबदबे को अगर बरकरार रखना है शेरघाटी में, हरगिज आरएसएस के चेहरे का साथ मत दो, बल्कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार के अपने अपना वोट देकर शेरघाटी में अपने झंडे को। आज अफसोस इस बात का है कि गुरूर और तकब्बुर में डूबकर आरजेडी और कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा क्योंकि ये जानते हैं ये कहां जाएंगे मौलाना, ये बच्चा कहां जाएगा, रे ये तो हमारे घर का नौकर है, इसीलिए हम इसको टिकट देते हैं। इनको क्या पूरे शेरघाटी में कोई शेर नहीं मिला? पूरे शेरघाटी में इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो इनको पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता था। मगर मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप और हम सिर्फ वोट देते आए हैं। अगर मैं बिहार को आया हूं तो वोट लेने के लिए भी आया हूं और इन लोगों को अपनी औकात और हैसियत दिखाने के लिए। अगर आज हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अपनी मकबूलियत या अपनी लीडरशिप को मजबूत करने नहीं आया हूं। मैं अगर आया जवानों को लीडर बनाने के लिए आया, मैं लड़ रहा हूं तो अपनी मकबूलियत के लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना बड़ा फजल और करम है कि अल्लाह ने इस गुनाहगार को बहुत चीजों से नवाजा। और अगर मैं यहां पर आया
आई मेरे बुजुर्गों, तो आपको लीडर बनाने के लिए आपकी हैसियत और आपकी औकात जो ये तमाम नाम निहाद आरजेडी और कांग्रेस के लोग भूल चुके हैं, इनकी नींदों को हराम करने के लिए आया हूं, आपके हक को मनवाने के लिए आया हूं, ताकि शेर घाटी में हमारे बच्चों के लिए स्कूल खुले, ताकि शेर घाटी में इस विधानसभा में 10-10 किलोमीटर का चक्का जाम होता है, इनको इसकी फिक्र काम कराए तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब वक्त आ चुका है कि ये भारत जो हमारा मुल्क है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, ये हमारा भारत जिसमें हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, इसको हमारी सरजमीन माना, इस मुल्क में हमने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान अपने आप को लिया, और आज बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान हम तमाम से कहता है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो संविधान बनाया, अकलियतों को, हमारे दलित भाई बहनों को, आदिवासियों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर उसमें आर्टिकल्स बनाए, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको यह भी कहा कि ये जो संविधान मैं तुमको देकर जा रहा हूं, इसको अगर हासिल करना है तो इलेक्शन लड़ो, सिर्फ वोट मत डालो बल्कि वोट लो, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, ताकि आप जब आपके मुकद्दर के फैसले होंगे, जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले होंगे, तो तुम्हारे मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे, कोई आरजेडी, कांग्रेस, नीतीश या मोदी बैठकर हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं। अगर फैसला करना है, अगर बात करना है, अगर फैसला करना है, बात करना है, तो बराबरी की बात होगी। ये नहीं हो सकता कि मैं किसी एक दूर कोने में खड़ा हूं मेरे मुकद्दर का फैसला कर दे। अब असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि टेबल भी होगा, उस टेबल के सामने कुर्सी होगी, और उस कुर्सी के सामने ये कब तक एक कुर्सी पर बैठकर हमको खड़ा करेंगे, हाथ बांधकर खड़े रहो, नजरें नीची करो? नहीं मेरे भाई, अपना हाथ बांध के खड़े रहेंगे, न नजरों को नीचा करेंगे, बल्कि चेयर को लाकर रखकर पैर पे पैर डालकर उस जालिम से करना। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, CAA NPR NRC का आपने एहतजाज किया था, CAA NPR NRC का आपने एहतजाज किया था ना? यहां पर कितनों ने किया था? हाथ उठाओ। क्या आरजेडी और कांग्रेस के लोग तुम्हारे साथ एहतजाज में थे? जब सर्दी में हमारी ये मां और बहनें सुकर रही थी, सर्दी में ज़ेरे आसमान निकलकर CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, तो कहां थे युवराज? युवराज कहीं क्या थे? अपने घर में बैठे हुए थे। हम अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस किसी ने भी CAA NPR NRC की एहतजाज में हिस्सा लिया, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, अल्लाह तुमको सलामत रखे। और खास तौर से हमारी उन मां और बहनों को जिन्होंने अपने घर से निकलकर हम तमाम को उम्मीद दी कि अब जमहूरियत में एहतजाज करने का तरीका भी हमारी मां और बहनों ने पूरे भारत देश में हमको सिखाया। मैं उन सबको सलाम करता हूं। मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करके यहां से रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हरगिज़ नहीं है। बीजेपी
सुनिए, मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के सब लोग आएंगे, क्योंकि जब शेर जाता है तो शेर जाने के बाद ही तो आएंगे और आकर एक बात जरूर कहेंगे सबके सब। आरजेडी कांग्रेस बोलेगी ओवैसी वोट कटुआ है, ये वोट तुम्हारे काटने आया है। मैं आपको उनका सवाल का जवाब अब दे रहा हूं। मैं वोट काटने नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगियों को हराम करने आया हूं। मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं वोट तुम्हारा लेने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों को मिलाने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हैं वो उसको अपनी जबान से उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारी माँ और बहनों की आंखों में अपनी औलाद के ख्वाब छुपे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और दिलों को मिलाकर रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये पार्लियामेंट के 40 सीटें हैं बिहार में, 39 लोकसभा सीट पर से अपने पार्लियामेंट के चुनाव वोट दिया। जीता मोदी, जब हमने वोट नहीं दिया, वोटर आरजेडी का वोटर सब मोदी को वोट दिए। अब ओवैसी तुम्हारे सामने आकर भीख मांग रहा है। एक मर्तबा अपनी जमात का साथ दे दो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक अलायंस हुआ है। हमने कुशवाहा साहब की पार्टी आरएलएसपी से, आपसे मेरी गुजारिश है कि इसमें देवेंद्र यादव, राजभर साहब की भी पार्टी है। कुल मिलाकर 6 पार्टियों का ये डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस फ्रंट बना और हमने कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी ये बहन यहां पर जो खड़ी है और जो बीएसपी के कैंडिडेट्स या जो जहां कहीं भी इस अलायंस के कैंडिडेट्स हैं, हमारी बहन जनाब रीता देवी और राघवेंद्र नारायण साहब जो बीएसपी गुरुवा के कैंडिडेट हैं, आप हमारी बात उस विधानसभा के वोटर तक भी पहुंचाइए और उनको कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको अहम बात बताना चाह रहा हूं। हाँ, मसरूर आलम तो है भाई, ये तो है ही ना। मसरूर आलम तो दूल्हे हैं, इनको दूल्हा बना दीजिए, आप कामयाब कर दीजिए इंशाअल्लाह ताला। अभी ऐनक लगाकर बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं माशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई है और अगर हम कुशवाहा साहब को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना देते हैं तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला बिहार में एक नया सियासी इनकलाब बर्पा होगा। नीतीश कुमार तो रिटायरमेंट होम जाने वाले हैं। नीतीश कुमार अब नहीं होने वाला उनसे, अब नहीं होने वाला नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस ने, सुनिए, नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस ने 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर आप तमाम को झूठ और धोखा देकर वोट हासिल किया कि हम बीजेपी को रोकेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे।
मगर 1.5 साल के अंदर नीतीश कुमार जाकर मोदी क्या इसका जिम्मेदार आरजेडी नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है? तो आपका धोखा को हासिल किया तो आप के ऊपर जिम्मेदारी आज होती है कि अब की बार आप अपने वोट को जाय होने से बचाइए। ये जो डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया गया है इसके हक में तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए। अब डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के नाम पर पूरे भारत के गरीब जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। नरेंद्र मोदी वजीर आजम नोटबंदी निकाले, नोटबंदी के नाम पर पूरे गरीब कारोबार छोटे बड़े कारोबार खत्म हो गए। लॉकडाउन जब नहीं करना था नरेंद्र मोदी ने 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया और का टाइम दिया। बताइए हर महाज पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। कोरोना के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21 दिन में मैं कंट्रोल कर लूंगा। मोदी जी भारत के वजीर आजम को झूठ कहा कि गलवान की रैली में ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। आज भी गलवान में चीन की फौज घुसी हुई है। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं बिहार के उन जवानों के सामने अपना सर झुकाता हूं जिन्होंने चीन से जानों को कुर्बान किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ये बिहार के जो 20 जवानों ने अपनी जानों को कुर्बान करके भारत की सरजमीन की हिफाजत हजारों फीट ऊंचे चोटियों पर कर रही है, वही जवानों वीर माए आपसे पूछ रही है कि जिस जगह पर मेरा बेटा शहीद हुआ क्या वहां पर चीन बैठा हुआ है अपने आउटपोस्ट लगाकर PPP 50 कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी आप कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है तो हमारा 56 इंच दिखा दिए, हमको डरा दिए। अरे चीन से मुकाबला करना खाली सेलफोन या ऐप बैन नहीं दिखाओ। ये हमारे वजीर आजम के पास नहीं है सिवाय इसी के कि कोरोना हुआ तो तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर दिया। कोर्ट ने कई हाई कोर्ट्स ने कह दिया कि तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार नहीं। कोई जवाब दो। बिहार को आए, बिहार के इलेक्शन के बारे में दूल्हे भाई के बारे में बात की। अरे बिहार का चुनाव है, ओवैसी को पाकिस्तान से जोड़ दिए योगी तुमने। सुनो आरएसएस वालों और आरजेडी के बीजेपी के सुनो हमारा मोहम्मद अली जिन्ना से कोई ताल्लुक था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह। आज अगर हम भारत में हैं तो हमने जिन्ना को ठुकराया था, हमने भारत को अपना सरजमीन माना। और अगर कोई मेरी वफा के ताल्लुक से सवाल करता है तो मैं उससे कहूंगा कि बिहार में जितने कब्रिस्तान हैं उन कब्रिस्तानों में जितनी खबरें हैं वो मेरी वफादारी की निशानियां हैं। और मैं आप कि सीना तान के जिंदगी गुजारो, किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अमन को मजबूत करो,
जमहूरियत को मजबूत करो। और जमहूरियत कब मजबूत होगी? जब तुम सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि वोट हासिल भी करना तुम्हारा काम होना चाहिए। यही चंद बातें आप तक पहुंचाना था, क्योंकि हमें एक और जलसे में जाना है। आपसे इजाजत चाहता हूं और आपसे वादा कर रहा हूं, कि इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद सुन लीजिए, इलेक्शन के बाद मैं भी आऊंगा और अपने छोटे भाई को भी आप बुलाऊंगा।